तो आपको कम से कम 100 वीडियो मिल जाएगा कि पूरा 11th खराब है तो 12th के साथ जेई निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 11th खराब है तो 12th के साथ नीट निकल जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा भी उसको देखता है, मैंने भी डाला था, बच्चा मोटिवेट हो जाता है, हाँ यार कर तो सकते हैं। करना क्या है, ऐसे ऐसे करना होता है। गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से, प्लीज सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपका 11th खराब है तो क्या 12 के साथ नीट हो जाएगा? इसका जवाब है हाँ हो जाएगा, लेकिन क्या करना होगा? तो सबसे पहला जवाब है आपने जो 11th में किया था वो नहीं करना होगा। और इस बात को फॉलो करना क्या तुम्हारे बस का है कि जो भी तुमने 11th में किया था वो नहीं करना है? क्या किया था 11th में? काम चोरी कर लिया था सर बैकलॉग आ गया था सर, रिवीजन नहीं किया था सर, हाउ प्रॉब्लम हो गया था। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं पता किस वजह से हुआ होगा, 100 लोगों से बात करूंगा तो वो अलग अलग बातें बताएंगे। तो क्या आप में इतनी गट्स है और क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जो आपने गलती 11th में किया था वो नहीं करोगे? इस बात की गारंटी दे सकते हो क्या तुम मुझे? क्या तुम मेरे सामने दाहिना हाथ आगे करके शपथ ले सकते हो कि जो भी गलतियां मैंने 11th में किया था वो मैं 12th में नहीं करूंगा? मैं डैश कुमार, डैश कुमारी, वह नाम होगा कुछ, मैं डैश कुमार और डैश कुमारी नीट को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूं तथा लेती हूं कि जो भी मैंने गलती 11th क्लास में किया था वो मैं 12th क्लास में रिपीट नहीं करूंगा तथा नहीं करूंगी। क्या ये शपथ ले सकते हैं? वेट 100% बच्चे कह रहे हैं यस, खूब जोश है, 4 दिन बाद नहीं। दूसरी बात, आपने गलती क्या करी थी आपको पता है? क्या गलती करी थी? सबसे पहले गलती तो तब सुधारोगे ना जब तुम्हें यह पता हो कि तुमने क्या गलती किया था। गलती तो तुम तब सुधारोगे ना जब तुम्हें यह पता हो कि तुमने क्या गलती किया था। कि तुम्हें पता है बेटा, आज ही आपको वो सारी गलती, सारी की सारी गलती एक ब्लैंक पेज पे लिखना है। हो सकता है एक गलती हो लेट एडमिशन, हो सकता है दो गलती हो बैकलॉग, हो सकता है रिवीजन नहीं किया, हो सकता है काम चोरी की, पढ़ाई ढंग से नहीं किया। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। सारे रीजंस को पेपर पे लिखो ईमानदारी से, और मुझे और अपने पेरेंट्स को दे दो। है हिम्मत तो, है हिम्मत तो दे दो। नहीं है नहीं कर पाओगे फिर। सर मुझे वो डैश पसंद आ गई थी तो उससे बात होने लगी थी, जब वो कह देती थी तुम कैसे हो तो मेरा सारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता था। ये लिखी उस बात को। सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही तो करते हैं। मुझे वो पसंद थी, मैं उसके घर का चक्कर लगा रहा था, तो कई महीनों तक उसके घर का चक्कर लगाया और 4 महीने बाद पता चला कि उससे बात भी नहीं हुई और मेरा 11th भी खराब हो गया। तो ये सारी चीजें लिख के अपने पेरेंट्स को दो, या मुझे किसी भी मीडियम से कहीं से भी मेरे तक पहुंचाओ और नीचे लिखो कि मैं शपथ लेती हूं या लेता हूं कि मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं दोहराऊंगा, और चिपका दो दीवार पे। और जब भी तुम्हारा मन करे इनमें से कोई भी गलती रिपीट करने का तो पढ़ना और उस दिन याद करना कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से मैं ये नहीं करूंगा। अगर तुम ये करने में हो गए ना सक्सेसफुल, सबसे पहली बात कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुमने गलती क्या किया। सबसे पहली बात कि पता होनी चाहिए कि गलती क्या किया।
उसके बाद तुम्हें पता होनी चाहिए गलती रिपीट नहीं करना है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा कहता है कि चलो 11th खराब हो गया लेकिन 12th में जान लगा कि पढ़ूंगा ठीक हो जाएगा, और 4 दिन बाद यही गलती करता हुआ पाया जाता है। वो सोचता है अरे कोई बात नहीं, आज भर कर लेता हूं, कल ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस हम नहीं कर पाते। लिखो इस बात को, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस। इसका क्या मतलब है कि अभी तो मैं गाना सुन लेता हूं, पढ़ बाद में लूंगा। अभी तो मैं दोस्त से बात कर लेता हूं, लेक्चर बाद में देख लूंगा। अभी तो मैं बाहर घूम लेता हूं या घूम लेती हूं, लेक्चर बाद में देख लूंगा। ये वाली प्रॉब्लम, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस हम नहीं करना चाहते। छोटी छोटी चीजें हम सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, तो इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप आपका 12th बढ़िया होगा, और 12th अगर तुमने बढ़िया कर लिया, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर 11th का क्या करेंगे फिर? मैं वो बताऊंगा क्या करना है। 97% बच्चों का 11th खराब है, तो मेजोरिटी का 11th खराब है। 70% बच्चों का 12th भी खराब होता है, 70 से 80% बच्चों का। हाँ हाँ हाँ, वो बस बोर्ड लायक किसी तरीके से तैयारी कर पाता है। तो उस बच्चे का 96% बच्चे का 11th खराब है, तो लगभग सभी का खराब है। अब उसमें से 80% बच्चों का 12th भी खराब रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं उसने गलती क्या करी थी, और उसी गलती को रिपीट कर देता है। और 1 महीने बाद उसको ऐसा लगने लगता है मेरे से 12th भी नहीं होगा। आपको भी लगेगा, 1 महीने बाद आपको यह लगने लगेगा। अभी तो जोश में शुरू करोगे, 5 दिन 10 दिन 20 दिन खींच के पढ़ोगे, लेकिन 20 दिन बाद तुम्हें 1 महीने बाद 2 महीने बाद लगने लग जाएगा कि मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर ये सारी गलती आप नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि आपके बस का है और तुम कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, जब ये सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक प्रॉब्लम और आएगी। क्या? आप में जो ग्रोथ है ना, या नंबर जो आपको दिखेगा, मार्क्स या कंसेप्ट या कॉन्फिडेंस, सीधा लिखता हूं कॉन्फिडेंस कि आप कर पाएंगे, वो टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, और एक टाइम पे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। इसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड टाइम। ये थ्रेशोल्ड टाइम आने में बहुत समय लगता है। जैसे आप 2 महीने बहुत पढ़ोगे, लेकिन आपको लगेगा यार क्या करूं, 11 बहुत खराब है, 12 भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, क्या मेरे से हो पाएगा? लेकिन अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो बहुत टाइम तक आपको लगेगा कि चीजें बहुत मुश्किल है, हम कर तो रहे हैं सारी चीजें लेकिन नंबर नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा? आपको समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यह ग्राफ हमेशा याद रखिएगा। अगर इतना आसान होता तो बेटा सब लोग कर लेते ना, इतना ही आसान होता तो सब लोग कर लेते। समझ रहे हैं आप? क्या सब बच्चे कह रहे हैं कि मैं फोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन जब आपको महीने 2 महीने तक मेहनत करने के बाद सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा यार छोड़ दूं क्या। यहां तक आते आते बच्चे गिव अप करने लगते हैं, उनको लगता है बहुत समय दे रहा है लेकिन मेरे बस का नहीं है। याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे जोरदार चीज बताता हूं। नीट क्वालिफाई करने के लिए या बोर्ड में 95% प्लस नंबर लाने के लिए हाई आईक्यू इंटेलिजेंसिया इज नॉट इंपॉर्टेंट इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बहुत ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हमने देखे हैं, बहुत खूब ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं, पता नहीं क्या करते एग्जाम में जाके, पता नहीं लास्ट तक आते आते कितनी चीजें गलती करते, कितनी चीजें खराब करते, खूब देखे हमने। लेकिन पैरेलली खूब सारे ऐसे बच्चे देखे। मैं अपने घर का कहानी बताता हूं। मेरे पापा के एक दोस्त है, उनकी बेटी कोटा में 3 साल पढ़ी, उसके फिजिक्स में नंबर आते थे 40-50। मैं हमेशा मेरे से कहते थे कि इसको क्या करें, कैसे करें। मेरे मन में बार बार आता था कि इसको बोलो कि बीएससी कर ले या कुछ कर ले, छोड़ दो ना, जरूरी थोड़ी नहीं डॉक्टर बनना। लेकिन पता नहीं उस बच्ची में या उनमें क्या था, बहुत लो आईक्यू, लेकिन लगातार 3 साल से लगे हुए थे। फाइनली वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बहुत अच्छे रैंक नहीं है उसके, कुछ 605 या 10-12 नंबर आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एकदम लो आईक्यू। तो कर सब सकता है, लेकिन तुम छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन की वजह से
इंस्टेंटेनियस मजे लेने के लिए या छोटी छोटी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पढ़ोगे तुम, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ोगे, लेकिन छोटी 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 मिस्टेक्स की वजह से, थोड़ी थोड़ी कामचोरी की वजह से, थोड़े छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन की वजह से पीछे छूटते जाओ। तो याद रखना, अपने आप पे क्वेश्चन मार्क तो कभी लगाओ ही मत। कौन कर सकता है ये कोई बता ही नहीं सकता। अगर कोई कह रहा है कि ये नहीं कर पाएगा, या लेक्चर में मैं ही कहता हूं तो कुछ नहीं कर पाएगा, बेटा वो गुस्सा है, उसको दिल पे मत लिया करो। मैं कहता हूं तू बेवकूफ है यार, तू बहुत गधा है, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो हम पढ़ाते समय टीचिंग टेम्परामेंट में बोल देते हैं। लेकिन हजारों ऐसे एग्जाम्पल है, हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे हमने ऐसे ऐसे बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखा है जिसपे वो मतलब उसको तो मतलब कंपाउंडर नहीं बन सकता था, वो डॉक्टर बन गया सिर्फ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इंटेंशन से। तो जब तक आपका इंटेंशन क्लियर है ना, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लगातार आप उस काम को करते जा रहे हैं, तो हो सकता है आप 4 महीने में करेंगे, या कोई 4 महीने में कर पा रहा है तो आप 6 महीने में करेंगे, कोई 8 महीने में कर पा रहा है तो आप 12 महीने में करेंगे। हो सकता है आपको रिजल्ट लेट मिलेगा, लेकिन इस चीज को जिसने फॉलो कर लिया उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।